मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, देखो ये बकरी है। और गांव का जीवन कितना मस्त होता है, गांव के जीवन मतलब गांव के लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, बकरी है ये। और मैं मुलाकात आपकी करवा रहा हूँ जिनकी ये बकरियां हैं उनके मालिक से। है जवाब। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अजय पंजुमा ब्लॉग पर। दोस्तों, हर बार की तरह मैं एक नए ब्लॉग को लेकर के आपके समक्ष फिर से उपस्थित हो रहा हूं आज। और आप मेरे बैकग्राउंड में ऑलरेडी देख रहे हैं कि आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो किसके ऊपर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज का मेरा जो वीडियो है वो बकरी पालन, बकरी उद्योग के ऊपर होने वाला है। हर दिन मैं आपको नई चीज़ें दिखाता हूँ और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लोग बकरी का पालन कैसे करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि बकरी गरीब की गाय होती है। महात्मा गांधी जी भी बकरी को पाला करते थे और जब वो एक बार बीमार पड़े तो उन्होंने बकरी को पाला और बकरी का दूध पीना शुरू किया। और वो जिस बकरी को पालते थे उस बकरी का नाम भी उन्होंने नामकरण भी किया था, जिसका नाम था निर्मला। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि बकरी बहुत ही एक ऐसा जीव है, एक ऐसा पशु है जिसका जब बच्चा जन्म लेता है तो गांव में आज भी सबसे पहला दूध जो है वो बकरी का, माँ का नहीं बल्कि बकरी का पहला दूध दिया जाता है। तो बकरी हम गांव के लोगों के लिए कितनी उपयोगी है, कितनी कारगर है। और बहुत सारे लोग हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा जानवरों का पालन किया जाता है पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो। और हमारे यहाँ गाय, भैंस और भी कई ऐसे दुधारू जानवर पाले जाते हैं, लेकिन बकरियों का पालन भी बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है, क्योंकि बकरी हमें ऐसा दूध देती है जिसमें इतनी ताकत होती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको सबसे पहले बकरी का दूध पिलाया जाता है। आज मैं एक ऐसे ही वाड़े में आया हुआ हूँ जहाँ बकरी का पालन होता है। और दोस्तों, मैं आपको कैमरा घुमा करके दिखा पा रहा हूँ। हालांकि कुछ बकरियां अभी इस बाड़े से निकाल भी दी गई हैं जो कि बाहर हैं। कोशिश करूँगा कि मैं उन बकरियों को भी दिखा सकूँ, परंतु मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी कम से कम 30, 35, 40 बकरी होंगी। तो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, देखो ये बकरी है। और गांव का जीवन कितना मस्त होता है, गांव के जीवन मतलब गांव के लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, बकरी है ये। और मैं मुलाकात आपकी करवा रहा हूँ जिनकी ये बकरियां हैं उनके मालिक से। तो ये हैं बकरी पालन करने वाले मालिक। चच्चू राम राम। राम 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 राम। आपका वीडियो अंडा है और ये वीडियो पूरे देश के अंदर जाने वाला है, आपको सब लोग देख रहे हैं। आप जो अब कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछने वाला हूँ, जो लोग देख रहे हैं, दर्शक अभी देखेंगे, अब जब वीडियो डालेंगे इसके बाद लोग आपके इस वीडियो को देखेंगे। तो आप मुझे ये बताओ कि ये बकरियां आप कब से पाल रहे हो, कितना समय हो गया आपको? कम से कम हो गई 8-9 साल। हाँ, थोड़ा तेज बोलना जिससे कि सभी 8-9 साल। अच्छा, 8-9 साल आपको हो गए पालते हुए। अच्छा, इन बकरियों से आपको क्या क्या लाभ मिलता है, मतलब कौन कौन सी चीजें? एक तो दूध आप इसका लेते हैं, आप खुद पीते हैं इसका दूध? हाँ, दूध पीते हैं। अच्छा, आप भी पीते? मैं दाल रोटी चलती है। अच्छा, दाल रोटी चल रही है। हाँ। और इसके अलावा आप बिक्री कर देते हो तो दूध? अच्छा, नहीं होती है, मतलब अभी कम है इसलिए नहीं, वैसे तो दूध तो बिक जाता होगा। इस तरीके से पालन होता है बकरियों का। आज मैं आपको दिखा पा रहा हूँ अपने कैमरे से। इससे पहले दोस्तों मैंने भेड़ पालन के ऊपर एक वीडियो तैयार किया था। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि जो बकरियां हैं उनसे हमें कौन कौन से लाभ हैं। पहला लाभ तो यह है कि हमें शुद्ध दूध मिलता है और इसमें कोई, बहुत सारे लोगों को शायद अच्छा नहीं लगता होगा, परंतु मैं ये कहूँगा कि बकरी का दूध सबसे शुद्ध दूध होता है। दूसरी बात यह है कि बकरियों का पालन करने वाले लोग बकरियों को बेचते भी हैं, इनकी बिक्री भी हो जाती है। साथ ही साथ इनकी चराई के लिए बड़े बड़े मैदानों में इनको लेकर के जाते हैं, जैसे गंगा की तलहटी में ले गए या कहीं खुला मैदान है, जंगल का एरिया है, वहाँ इनको लेकर के जाते हैं। तो चाचा जी, जरा अपनी बकरियों को घुमा करके आप बाड़ा दिखा दीजिए। दोस्तों, मैं दिखा पा रहा हूँ, देखो ये एक बाड़ा है और इस बाड़े में भी बकरियाँ हैं। हालांकि खेत की चराई करते समय का वीडियो मैं नहीं बना पाया, इसका मुझे अफसोस है क्योंकि मैं नहीं पहुंच पाया उस एरिया में, परंतु मैं कोशिश कर रहा हूं कि बकरियों के बारे में आपको। और ऐसा होता है गांव के लोगों का जीवन। ये देखो, इनका इस तरीके से मड़ैया पड़ी हुई है यहाँ पर एक छोटा सा, और इसी में ये अपना रहते हैं बेचारे। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सरकार ऐसे लोगों पर विशेष ध्यान दे
जिन लोगों को न रहने के लिए आवास है, न खाने के लिए भोजन की व्यवस्था है, ऐसे लोगों पर भी ध्यान दें। हालांकि मैं आज बकरियों का वीडियो शूट करने के लिए आया हूं। और दोस्तों मैं बताऊं आपके लिए कि जो बकरी हैं, आपको मैं दिखा रहा हूं कि जो बकरियां होती हैं, ये देखिए आप, ये बकरी है, जैसे मान लीजिए ये बकरी। अब ये बकरियां इतनी सीधी होती हैं, आप देख सकते हो कि मैं इन्हें दुलार रहा हूं, और ये बहुत सीधी बकरियां होती हैं, ना मारती हैं ना कुछ, और कितना सौम्यता का जीवन होता है गांव का। दोस्तों अगर इनको हम पालते हैं, इनसे हमें फायदा भी है, लेकिन अगर इनका हम ध्यान न दें तो कभी कभी नुकसान भी होता है। जैसे इनको बहुत सारी गंभीर बीमारियां भी कभी कभी लग जाती हैं। उन गंभीर बीमारियों में एक ओरफा की बीमारी होती है। ओरफा मतलब होता है कि मुहा होना, लार निकलने लगती है इनके मुंह से, ओरफा। दूसरा थनैला रोग होता है, इनके थन पक जाते हैं। इसके अलावा इनको कभी कभी डायरिया, पेचिस भी हो जाती है, और तब भी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। उसके बाद मुंह पका, खुर पका, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो समय रहते अगर उन पर ध्यान नहीं दिया जाए तो बकरियों का नुकसान भी होता है, बकरियां मर जाती हैं। इससे मालिक का नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान भी होता है। परंतु अगर इनका समय रहते ध्यान दे लिया जाए तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है। और इस तरीके से मैं अभी थोड़ी सी बात करूंगा मालिक से। और चाचा जी आप ये बताओ, जी बकरियां आप चराने कहाँ कहाँ ले जाते हो? चराने बजेरे घाय ले जाते हैं, मंगनपुर घाय ले जाते हैं, नदिया पर ले जाते हैं, हनान को। अच्छा, मतलब दूर दूर चले जाते हैं। मैंने देखा आप काफी दूर दूर चले जाते हो। दूर दूर चले जाते हैं। अच्छा, उसके बाद इनको नहलाते हो? नहलाते हैं। डेली नहलाते हो? 8वें दिन। अच्छा, 8वें दिन। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोशिश करो यहाँ पास पड़ोस में तो आप इनको डेली नहलवा सकते हो, क्योंकि बहुत सारी बकरियां हैं, डेली नहलवाना बड़ा मुश्किल काम होता होगा। परंतु कोशिश यही होनी चाहिए हर एक मालिक की, जो बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, कि वो हर दिन इनको नहलाए। इनके जो रोग हैं उनकी रोकथाम की उपचार पहले से रखे। जैसे मैंने आपको बोला कि इनको ओरल जो डिजीज हैं कुछ, जैसे फूड डिजीज हो गई, खुरपका हो गया, और मुंह पका हो गया, थनैला रोग हो गया, डायरिया बन जाता है कभी कभी। और इसके अलावा भी बहुत सारे ओरफा यानी कि मुआ हो जाना, इस प्रकार की बीमारियां जो होती हैं इनसे भी नुकसान होता है, लॉस होता है। तो दोस्तों मैं दिखा रहा हूं कि बकरियों का पालन बहुत ही बड़े स्तर पर हमारे देश के अंदर किया जाता है, और देश में बहुत सारे लोग अपना जीवन यापन इन्हीं के ऊपर कर रहे हैं। तो मैं आज का वीडियो सिर्फ इसलिए आप लोगों के मध्य लेकर के आया हूं कि जो लोग बकरी पालन करना चाहते हैं वह सबसे पहले बकरियों के पालन के बारे में पूरी जानकारी ले लें कि उन्हें कैसे रखना है, कैसे बाड़े में रखना है, कहाँ चराई करवानी, कौन सा उन्हें भोजन देना है, कौन कौन से उनके रोग होते हैं जिनका उपचार किया जा सके। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद ही वह अपना बकरी का पालन कर सकते हैं। बकरी उद्योग एक बहुत बड़ा उद्योग है, इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लाभ होते हैं। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें और इसके बाद ही बकरी पालन की शुरुआत करें। तो चाचा जी इसके अलावा जैसे ये बरसात के मौसम में कभी कभी जैसे इनको दिक्कत सबसे ज्यादा किस मौसम में होती है बकरियों के लिए? बहुत ही दिक्कत है सबसे ज्यादा जब बरसात होती है। सर्दी में, सर्दी के दिन जो ठंड के दिन होते हैं उनमें दिक्कत नहीं होती है? अच्छा, मतलब पौष और माह यानी कि जब बहुत भयंकर ठंड पड़ती है तब थोड़ा सा दिक्कत होती है इनके लिए। और साथ ही साथ गर्मी जो बरसात का मौसम होता है इसमें ज्यादा दिक्कतें होती हैं इनके बताने के अनुसार, क्योंकि ये बकरी का पालन करते हैं तो इनको हमसे बेहतर पता है। क्योंकि मैं सारी चीज़ों को पढ़ सकता हूँ, बता सकता हूँ, परंतु ये प्रैक्टिकली उस चीज़ को कर रहे हैं तो मुझसे बेहतर जानकारी आपको दे सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको बकरी पालन के बारे में विस्तार से जानकारी दी, उनके क्या पालने के तरीके होते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप इनको हरी घास खिलाते हो? हरी घास के अलावा भी कुछ खिलाते हो आप इन्हें? जैसे हरी घास चराई करते हैं, इसके अलावा घर पर जब इन्हें लाते हो तो घर पर इनको दाना पानी कुछ देते हो? कुछ नहीं। अच्छा, आप अच्छा चराई कर ली, बांध दिया, और उसके बाद फिर दाना पानी कुछ नहीं। लेकिन जो लोग पालन करते हैं बड़े स्तर पर वो लोग तो कुछ ना कुछ खिलाते होंगे। तो खिलाते हैं। हाँ जी, कुछ ना कुछ तो देते होंगे खिलाने के लिए। खिलाते हैं। अच्छा, आप नहीं दे पाते हो? तो दोस्तों देखिए, हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, इनकी इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो ये दे सकें, परंतु इतना है निश्चित कि कुछ ना कुछ दाना पानी दिया जाता है।
दाना पानी इनको निश्चित तौर पर दिया जाता है, घर पर भी दिया जाता है। मेन ये है कि ये मुख्य रूप से चराई का जानवर है, इसको चरने के लिए मिलना ही मिलना चाहिए। अगर चरने को, और शुद्ध शाकाहारी जीव है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि शुद्ध शाकाहारी जीव है, कोई भी मांसाहार नहीं खाता है, केवल आपकी हरी घास की चराई करता है और आपका कोई नुकसान नहीं करता। उसमें 2 कुंटल बाजरा खाई जाता है। अच्छा है, मतलब 2 कुंटल बाजरा भी खा। बाजरे की मतलब जो वैसा वाला बाजरा होता है, जो बीज वाला, जो बीज निकलता है, अच्छा वो भी खिलाते हैं आप। तो दोस्तों बाजरा की जो फसल होती है, बाजरे की जो पौध लगती है, उसके बाद उसमें जो फसल आती है, उस फसल से बाजरा वो भी खिलाया जाता है इनको। वो तो आपके ऊपर रह गया कि आप किस तरीके से उनको चराई करवाते हो, कैसे उनकी खिलाई पिलाई करते हो। तो दोस्तों कैसा रहा मेरा आज का ब्लॉग बकरी पालन के बारे में, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और शेष मैंने अपनी तरफ से जो भी जानकारी थी प्रैक्टिकली आपको देने की कोशिश की है। और शेष फिर मैं आपसे पुनः मिलूंगा एक बार, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।